हेलो एवरीवन। आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कि आखिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है। तो सिस्टम कुछ और नहीं है। मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ को अध्ययन किया या स्टडी किया, तो जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, वो है एक बॉल जिसका नाम है ए। बॉल का कुछ मास होगा, तो मास की प्रॉपर्टी को स्टडी करना कि कितना मास है उसका, ये एक उसकी प्रॉपर्टी में आती है, तो इसकी मास एक प्रॉपर्टी हुई। फिर बॉल किस टेम्परेचर पे है वो एक प्रॉपर्टी हुई। बॉल किस चीज़ से मिलके बना है वो तीसरी प्रॉपर्टी हुई। ऐसे ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी या तीन प्रॉपर्टी या कई सारी प्रॉपर्टियों के बारे में अध्ययन करना, या जिस चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाती है सिस्टम। जैसे यहाँ बॉल एक सिस्टम है क्योंकि बॉल की प्रॉपर्टी को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दुनिया में सारी चीज़ों को छोड़ के हम डट चुके हैं बॉल पे, उसके बारे में जानने के लिए। तो बॉल हमारा सिस्टम है और दुनिया की सारी चीज़ें, बॉल को छोड़कर जो भी चीज़ें हैं दुनिया में या विश्व में या ब्रह्मांड में, जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हुए या फिर स्टार्स हुए या फिर सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम, कुछ भी उस बॉल को छोड़कर, क्योंकि हम तो चल पते हैं बॉल पे, हम तो पढ़ रहे हैं बॉल को, दुनिया से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बॉल क्या है? बॉल एक सिस्टम है और दुनिया की सारी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो सराउंडिंग है। मतलब कि जिस प्रॉपर्टी को हम या जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं वो हैं सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए हम कप ऑफ टी के बारे में बात कर रहे हैं। कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी हमारे लिए सिस्टम है। अगर हम उसके बारे में स्टडी करने लगें कि कप ऑफ टी जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कप किस चीज़ का बना हुआ है, या फिर टी किस टेम्परेचर पे है, कप में चाय में चीनी कितनी है, अगर इस चीज़ के बारे में स्टडी करने लगें और दुनिया की सारी चीज़ों को हम छोड़ दें, सिर्फ उसी चाय के में, उसी कप में जितनी सारी प्रॉपर्टियाँ हैं उसको स्टडी करने लगें, तो वो कप कहलाएगा सिस्टम। और बाकी सारी चीज़ें दुनिया में या ब्रह्मांड की सारी चीज़ें उस कप को छोड़ के कहलाएंगे सराउंडिंग। या यूँ कहें कि अगर हम दुनिया की सारी चीज़ों को स्टडी करने लगें और कप को छोड़ दें तो दुनिया की सारी चीज़ें हमारे लिए हो जाएंगी सिस्टम और कप हो जाएगा सराउंडिंग। इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए स्कूल जाते हैं हम सब, तो स्कूल में 6 या 7 पीरियड होती हैं। इंग्लिश की पीरियड, फिजिक्स की पीरियड, केमिस्ट्री की पीरियड, मैथ्स की पीरियड, बायोलॉजी की पीरियड। तो मान लीजिए हमने बायोलॉजी स्टडी करना शुरू कर दिया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें सराउंडिंग हो जाएंगी क्योंकि हम सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी हमारा क्या हुआ? बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी को छोड़ के हम कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी हमारा सिस्टम हो गया। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ सराउंडिंग हो गई। इसका सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम देख भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बायोलॉजी फोकस कर रहे हैं उस पीरियड में, तो वो सिस्टम हो गया और बाकी सारी चीज़ सराउंडिंग हो गई। एक और टर्म आता है बाउंड्री का, या बाउंड्री का जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। तो कब से हम एक इमेजनरी बाउंड्री बना दें, कुछ ऐसे करके डॉट डॉट से बाउंड्री बना दें कब से, ये एक बाउंड्री हो गई। जो चीज़ सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे वो है बाउंड्री। मतलब अगर सिस्टम ये था और बाउंड्री ये थी, अगर सिस्टम ये था, बाउंड्री ये थी, तो हम ये सिस्टम कभी नहीं हो सकता। तब सिस्टम ये पूरा होगा, ये पूरा सिस्टम होगा और ये बाउंड्री है तो ये सराउंडिंग है। तो यानी बी का जो पोर्शन है ये भी सिस्टम के अंदर ही आएगा। तो इसलिए जो सिस्टम होता है उसकी आउटर वॉल को डॉट लाइन से हम डिनोट करते हैं
और जो आउटर वॉल्स होती हैं उसी को हम कहते हैं बाउंड्री, या जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसे हम कहते हैं बाउंड्री। या ये एक इमेजनरी लाइन होती हैं, इमेजनरी होती हैं, हम अपने से ड्रॉ करते हैं जो अलग कर रही है, क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी अपने से अलग होती हैं। हम एक जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा। आखिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा? तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होगा? सिस्टम है और सराउंडिंग है। तो मैंने कहा था कि सिस्टम जो है वो अगर एक कप ऑफ चाय है तो सराउंडिंग कप ऑफ चाय को छोड़ के बाकी सारी दुनिया है। तो कप और कप को छोड़ के दुनिया में कप हमने हटा दिया था, तो दुनिया में कप वापस ला दिए तो हमारी पूरी दुनिया बन गई। जैसे घर में 4 लोग हैं, 3 लोग साथ रह रहे हैं, एक लोग को भगा दिया। एक क्या था? सिस्टम था। और बाकी 3 लोग क्या थे? सराउंडिंग। तो अब ये एक क्या हुआ, जब वापस आता है इसमें, या जब इसको भी इसमें ले लेते हैं तीन लोग के साथ घर में, तब हमारा पूरा घर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह चाय को छोड़ के जब हमने यूनिवर्स माना था, जब चाय ले लेंगे तब हमारा पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। तो यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब आप देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स विथ ए स्पेसिफाइड बाउंड्री फॉर ऑब्जर्वेशन। स्पेसिफाइड बाउंड्री है वो हमने ड्रॉ किया, तो जो हमने बताया वो लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं सराउंडिंग क्या होता है। तो एवरीथिंग एल्स ऑफ दिस यूनिवर्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सराउंडिंग। मामूली सी बात है। अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं? इफ वी स्टडी thermodynamic property, that is heat consequences of the system, then the system is known as thermodynamic system। या उसे हिंदी में यूँ कहें कि जिस सिस्टम की हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या उस सिस्टम पर हीट उष्मा के प्रभावों को अध्ययन करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यानी जिस सिस्टम पर हम उष्मा के प्रभावों को अध्ययन करते हैं, यानी जिस सिस्टम पर हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अध्ययन कर रहे हैं या उष्मा के प्रभावों को, यानी उष्मा के प्रभावों से कि वर्क डन कितना हो रहा है या और टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है घट रहा है, इन सारी प्रॉपर्टी को अगर सिस्टम पे अध्ययन किया जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी आखिर आती किस में है? ये आती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुई। तो जब किसी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अध्ययन किया जाए, मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को हम अध्ययन करते हैं। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती हैं, टेम्परेचर, मास, किसी से मिलकर बना है, वो कुछ भी हो सकती हैं। जब हम उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। तो देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अ सिस्टम टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिस्टम टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब हम किसी प्रॉपर्टी तो बहुत सारी अध्ययन कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अध्ययन करेंगे या उसकी हीट के इफेक्ट्स की अध्ययन करेंगे उस सिस्टम पे, तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा।